और आइए रफ्तार के बाद अब विस्तार से खबरें देखते हैं। शिमला से खबर है जहां पर ब्रेक फेल होने के बाद गाड़ियों को रौंदता हुआ एक ट्रक बीच सड़क पर पलटा। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट देखिए। शिमला के छैला में सेब से लदे इस ट्रक ड्राइवर को नहीं पता था कि अगले 10 सेकंड में सारा मंजर बदल जाएगा। लाइव रिकॉर्ड हुए इस हादसे को जिसने देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। ट्रॉली की चपेट में कुल 4 गाड़ियां आईं। 3 गाड़ियों को टक्कर से काफी नुकसान हुआ है, जबकि चौथी गाड़ी नीचे दब गई। ट्रक नारकंडा से सेब लेकर राजगढ़ सोलन होते हुए हिमाचल से बाहर जा रहा था। और अगली खबर है हिमाचल के चंबा से, जहां पर महिलाओं ने रस्सी से खींचकर गाड़ी को निकाला और इसकी सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ भी हो रही है। देखिए इस रिपोर्ट को। ये हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला है, जहां गहरा प्योहरा मरौर पर एक गाड़ी दलदल में फंस गई, जिसे ग्रामीण महिलाओं ने रस्सी के सहारे खींचकर बाहर निकाल दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जिस जगह गाड़ी फंसी हुई थी लगातार सड़क धंस रही थी और अगर गांव की महिलाएं हिम्मत नहीं दिखाती तो कोई भी अप्रिय घटना घट सकती थी। लिहाजा जब गांव की महिलाओं को इसका पता चला तो महिलाओं ने मौके पर पहुंचने में देर नहीं लगाई। मध्य प्रदेश के सीहोर में विधायक के सामने जब ग्रामीण ने विकास की पोल खोलनी चाही तो विधायक के समर्थकों ने ग्रामीण से माइक छीन लिया। सीहोर के आष्टा तहसील में आयोजित एक कार्यक्रम में विधायक रघुनाथ सिंह मालवीय विकास कार्यों के बारे में बता रहे थे। तभी वहां बैठे ग्रामीण ने अपनी बात कहनी चाहिए। ग्रामीण इलाके में कमियां गिनाने लगा। फिर क्या था, वहां मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं को सच्चाई नागवार गुजरी और उन्होंने ग्रामीण से माइक छीन लिया। यही नहीं, वहां बैठे विधायक रघुनाथ मालवीय भी युवक से नाराज दिखे। किसी ने इसका वीडियो बना लिया जो इस वक्त जमकर वायरल हो रहा है। अब बिहार से खबर, जहां के वैशाली में एक इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक से धमाका हुआ। दरअसल उसमें आग लग गई। इसके बाद किस तरीके से उस पर काबू पाया गया दिखाते हैं। वैशाली के सदर थाना इलाके के दिग्घी में इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक ब्लास्ट हो गया। फिर देखते ही देखते इलेक्ट्रिक स्कूटी में आग लग गई। दरअसल जब स्कूटी मालिक अपने घर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि उनकी इलेक्ट्रिक स्कूटी धू धू कर जल रही थी। जब आग की लपटें कम हुई तो उन्होंने देखा कि स्कूटी की बैटरी में जोरदार धमाका हुआ है। उसी के बाद गाड़ी में आग लग गई। पड़ोसियों ने स्कूटी में लगी आग को मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। रील बनाने के चक्कर में युवा अपनी जान पर खेल रहे हैं। ऐसा एक वीडियो यूपी के हापुड़ से सामने आया है, जहां 7 युवा एक ही बाइक पर स्टंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में 1-2 नहीं बल्कि 7 युवा सवार हैं। सभी अपनी जान हथेली पर रखकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने के लिए रील बना रहे हैं। बेहद जोखिम भरा ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। वायरल वीडियो को देखकर लोग पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठा रहे हैं। हापुड़ में बनाए गए इस वीडियो में ये युवा यातायात के नियमों का उल्लंघन तो कर ही रहे हैं बल्कि आसपास के लोगों की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। और पुरानी दिल्ली की सबसे व्यस्ततम मार्केट खारी बावली में कल देर शाम आग लग गई। तंग गलियों की वजह से आग बुझाने में परेशानियां बहुत आईं। दिल्ली में चांदनी चौक की खारी बावली मार्केट की गली बताशान में कल देर शाम आग लग गई। आग से निकलने वाले धुएं को दूर से ही देखा जा सकता था। तंग गलियों की वजह से आग बुझाने में दिक्कत जरूर आई, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद आग पर किसी तरह काबू पा लिया गया। आग लगने से कारोबारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। चांदनी चौक में फायर फाइटिंग की नई व्यवस्था लागू की जा रही है, लेकिन अभी इसकी पहुंच सभी जगह तक नहीं हो पाई है। लखनऊ में हुए एक हादसे में 2 बाइक आपस में टकरा गए, जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं। लखनऊ के निगोहा थाने के सामने 2 बाइक आपस में टकरा गईं। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें 2 बाइकों की टक्कर को साफ तौर पर देखा जा सकता है। दरअसल एक बाइक सवार की गलत टर्निंग की वजह से हादसा हो गया। इस हादसे में दोनों बाइक सवार समेत 3 लोग घायल हुए हैं। बाइक पर पीछे बैठे 60 वर्षीय बुजुर्ग का हादसे में पैर टूट गया। साथ ही दोनों बाइक सवार भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
गुरुग्राम से खबर, जहां पर बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने एक घर पर पत्थर फेंके और ये मामला सुर्खियों में आया है। जो पूरी घटना हुई है वहां पर लगे कैमरे में कैद हो चुकी है। सीसीटीवी में दिखाई दे रहे ये दहशतगर्द कहीं और नहीं बल्कि गुरुग्राम की देवीलाल कॉलोनी में दहशत फैला रहे हैं। रविवार देर रात को इन बदमाशों ने 2 मकानों पर जमकर पथराव किया। बाइक पर आए 3 बदमाश 15 सेकंड में ही वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ है, लेकिन इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल जरूर बन गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बिहार के बक्सर में गंगा खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। 1 एकड़ जमीन पानी में डूब गई है। बिहार में लगातार हो रही बारिश की वजह से बक्सर में गंगा का जलस्तर एक बार फिर बढ़ने लगा है। वहीं बक्सर में गंगा नदी ने अब लोगों को डराना भी शुरू कर दिया है। तेजी से बढ़ रहा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है, जिससे घाट की सीढ़ियां नदी में समा गई हैं। वहीं गंगा नदी की सहायक नदियां भी उफान पर हैं। इसके साथ ही इसका पानी अब रिहायशी इलाकों के करीब पहुंच गया है, जबकि सैकड़ों एकड़ जमीन पानी में डूब गई है। और लगातार हो रही बरसात ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारी तबाही का मंजर दिखा दिया। हालात बेकाबू हुए और आज हल्द्वानी में भी स्कूल सारे बंद रहने वाले हैं। हल्द्वानी में लगातार हो रही बारिश से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। आज भारी बारिश की आशंका को देखते हुए जिलाधिकारी ने सभी स्कूलों में 1 दिन की छुट्टी घोषित कर दी है। भारी बारिश के चलते शहर के अलग अलग हिस्सों में जल भराव के हालात पैदा हो गए हैं। कई जगह लोगों के घरों में पानी घुस गया है। सभी नहर और नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं। भारी बारिश के चलते रक्सिया नाला उफान पर है। भारी बारिश की वजह से एक मकान के गिरने की भी खबर आई है। बॉर्डर पर देश की रक्षा करने वाले जवानों के लिए 14 देशों की बहनों ने राखियां भेजी हैं, जिन्हें गुजरात के वडोदरा में मंगाया गया है। देश की सीमाओं पर तैनात भारतीय सेना के जवानों की कलाइयों पर इस साल देश के 14 राज्यों और 14 देशों से बहनों की ओर से 55,000 राखियां भेजी गई हैं। पिछले साल 50,000 राखियां भेजी गई थीं। रक्षाबंधन विद द इंडियन आर्मी 2023 अभियान के तहत प्राप्त इन राखियों की वडोदरा में पूजा और आरती उतारी गई। 9 साल पहले इस अभियान की शुरुआत की गई थी। अभियान के तहत देश की रक्षा करने वाले जवानों को बॉर्डर पर जाकर राखी बांधी जाती है। केरल से खबर, जहां पर कोच्चि हवाई अड्डे पर कस्टम अधिकारियों ने सोना जब्त किया। महिला यात्री को हिरासत में लिया गया। कोच्चि हवाई अड्डे पर कस्टम अधिकारियों ने एक महिला यात्री से 529.39 ग्राम सोना जब्त किया है। जब्त किया गया कुछ सोना पेस्ट के तौर पर भी था, जिसे जूते के अंदरूनी तलवे के नीचे छुपाया गया था। कोच्चि हवाई अड्डे पर आई महिला यात्री को ग्रीन चैनल पर रोका गया। जांच के दौरान जूते के सोल के नीचे छिपाए गए 2 चौकोर आकार के काले रंग के पैकेट में पेस्ट के रूप में सोना मिला। कोच्चि कस्टम्स ने एक बयान में कहा कि सोना जूते के सोल में छिपाया गया था। यूपी के रायबरेली में एक अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू कर लिया है। रायबरेली में शहर की सीमा से लगे इलाके में विशालकाय अजगर देखे जाने से लोगों में दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने किसी तरह इस विशालकाय अजगर को काबू करके वन विभाग के हवाले कर दिया। दरअसल जब स्थानीय निवासी नरेंद्र सिंह के घर के इलाके में सरसराहट की तेज आवाज सुनाई दी तो उन्हें शक हुआ। जब टॉर्च जलाकर देखा तो उनके होश उड़ गए। वहां एक विशालकाय अजगर रेंग रहा था। ग्रामीणों ने किसी तरह हिम्मत करके अजगर को काबू में कर लिया। केरल के कोट्टायम में धान के खेल में गुलाबी कालीन में बदल गए हैं खेल। दरअसल यहाँ पर जो गुलाबी रंग है उसके कमल खिलने के बाद पर्यटकों की संख्या में एकाएक बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है। केरल के कोट्टायम में धान के खेत गुलाबी कालीन में तब्दील हो गए हैं, जिसमें गुलाबी कमल खिलने से एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य पैदा हो रहा है। हर साल अगस्त में कोट्टायम का मलारिकल गांव पिंक समुद्र में बदल जाते हैं, जिसे मलयालम में अंबल के नाम से भी जाना जाता है।
ये मनमोहक दृश्य सुबह 5 बजे से 10 बजे के बीच सबसे अच्छा दिखाई देता है और पर्यटक इस दृश्य की एक झलक पाने के लिए सुबह सुबह बड़ी संख्या में जमा हो जाते हैं। ग्रीस में तटरक्षक दल ने नाव में सवार 19 अवैध प्रवासियों को समंदर में डूबने से बचा लिया। ग्रीस के पास समोस के एजियन द्वीप के तट पर एक नाव को तटरक्षकों ने डूबने से बचा लिया, जिसमें 19 लोग सवार थे। हेनेलिक कोस्ट गार्ड ने इसका वीडियो जारी किया है। फुटेज में नाव पर सवार एक छोटा बच्चा भी दिखाई दे रहा था, जबकि बाकी ग्रुप में अलग अलग उम्र के पुरुष मौजूद थे। नाव पर सवार कुछ लोगों ने ही लाइफ जैकेट पहन रखी थी। दरअसल ग्रीक तट रक्षक निर्जन द्वीप पर लंगर डाले दर्जनों लोगों के लिए बचाव अभियान चला रहे थे, तभी उन्होंने नाव को लहरों के बीच फंसा हुआ पाया। जर्मनी में बने लेपर्ड 1 टैंक को बेल्जियम से यूक्रेन भेजने का सौदा पक्का हो चुका है। पूरी खबर अगली रिपोर्ट में। एक यूरोपीय देश ने यूक्रेनी सेना के लिए बेल्जियम से दर्जनों सेकेंड हैंड लेपर्ड 1 टैंक खरीदे हैं। जर्मनी के एत अखबार के मुताबिक हथियार निर्माता राइनमेटॉल ने टैंक हासिल कर लिए हैं और उनमें से ज्यादातर यूक्रेन को निर्यात करने के लिए तैयार किया जाएगा। कंपनी ने उस यूरोपीय देश का नाम गोपनीय रखा है। लेपर्ड 1 को 1960 के दशक में जर्मन फर्म क्रूस माफेई ने बनाया था। ये लेपर्ड 2 से हल्का है और इसमें एक अलग तरह की बंदूक का इस्तेमाल किया गया है।